एक बार आप लोगों ने ये वाला फेस मास्क अपने चेहरे पे लगा दिया, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ दोस्तों कि आपका चेहरा इतना ज़्यादा फेयर और गोरा हो जाएगा कि आप अपने पुराने स्किन को, पुराने चेहरे को कम्प्लीटली भूल जाएंगे। यकीन नहीं आ रहा है तो मेरे बोलने पे आप इस फेस मास्क को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगा के देखिए। इसके बाद आप मेरे पेज को भले अनफॉलो कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे कभी विजिट मत करिएगा, क्योंकि मुझे 100% गारंटी है कि एक बार आपने इसे अपने फेस पे लगाना स्टार्ट कर दिया तो आपके चेहरे के अंदर जितनी भी झाइयाँ हैं, जितने भी पिगमेंटेशन के दाग धब्बे हैं, वो सब के सब गायब हो जाएंगे। रिंकल्स भी दूर हो जाएगा और आपका स्किन एकदम से चमकदार होना स्टार्ट हो जाएगा। ओपन पोर्स हो, लार्ज पोर्स हो, सब श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे और आपका चेहरा एकदम खूबसूरत और बेदाग लगे। इस मास्क को आप अपने पूरे के पूरे फेस को अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिए, देन उसके बाद में इवनली आप इस मास्क को अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लीजिएगा। जब ये मास्क आपके चेहरे पे अच्छे से सूख जाए तो फिर उसके बाद में आप हल्के हल्के हाथों से इसे स्क्रब करके निकाल लीजिएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये आपको करना है रात में। ये वाला क्रीम अगर आप रात में लगाएंगे तो इस क्रीम को लगाने के बाद में, इस मास्क को लगाने के बाद में आपका स्किन एकदम कंप्लीटली फॉलेस दिखने लगेगा। घर बैठे बैठे आसान तरीके से आप इस मास्क को प्रिपेयर कर लीजिए और बस इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। महंगे महंगे सीरम्स या किसी भी तरह का हाइलुरोनिक एसिड ये कोई काम नहीं करेगा। नेचुरल चीज़ों पे स्विच करिए, ये आपके स्किन को कम्प्लीटली केमिकल फ्री ट्रीटमेंट देंगे और ये किसी भी तरह का साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं देगा। इस तरह से अपने चेहरे पे लगा लीजिए और इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिएगा। ये धीरे धीरे आपके स्किन से गंदगी को, आपके स्किन के ऊपर जमे डेड सेल्स को ये कम्प्लीटली निकाल के बाहर कर देता है और उसके बाद जो स्किन आता है वो आपका आता है न्यू स्किन, जिससे कि आपके स्किन के अंदर का जो निखार होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। और इसका जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किया है, आप यकीन नहीं मानोगे, ये घर में हर किसी के घर में अवेलेबल होता है। और दोस्तों ये ना कोरियन स्किन केयर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप गैस कर चुके हैं तो डेफिनेटली मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ पे राइस के बारे में। राइस क्या होता है ना, आपके स्किन के अंदर के मॉइस्चर, आपकी नमी को बरकरार रखता है। महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स और फेशियल्स तो डेफिनेटली आपको सिर्फ इंस्टेंट ग्लो देने के लिए होता है, लेकिन बाद में आपका स्किन फिर से काला और सांवला पड़ जाता है। ये होता है उस फेशियल का और उस केमिकल से पूरा भरपूर उसके साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन ये वाला मास्क आपने लगाना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपका स्किन ग्लोइंग हो जाएगा, आपके पोर्स बंद हो जाएंगे और आपका चेहरा रिंकल फ्री रहेगा। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, ये वाला मास्क ज़रूर लगाइए। हफ्ते में सिर्फ 3 बार लगा के अपने चेहरे पे फ़र्क देखिए। तो ये मास्क मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, इसका स्टेप क्या है, आपको आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिना किसी स्किप किए आप पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे छोटा सा लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे जाइए, उसके बेल आइकन पे हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पहले आप मेरे चेहरे पे ग्लो देखिए, क्या खूबसूरत ग्लो आया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे बनाया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे राइस का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी राइस का इस्तेमाल कर लीजिए। राइस आप यहाँ पे लेंगे तकरीबन 50 ग्राम और उसको अच्छे से आप पानी में जाके वॉश करने लगेंगे। इसके अंदर 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है फेरुलिक एसिड और दूसरा होता है यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड। ये दोनों ही एसिड ना, एसिड नाम से आप मत घबराइएगा, लेकिन ये क्या करता है ना, धीरे धीरे आपके स्किन के टेक्सचर को बहुत ही फाइन कर देता है। अब टेक्सचर का मतलब है कि अगर आपने स्किन पे बहुत दिनों से किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं करवाया है तो घर पे रखे इन चावलों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। एक बार वॉश करके इसके पानी को डिस्कार्ड कर दीजिए, मतलब निकाल लीजिए और फिर दोबारा आरओ का पानी ले लीजिए। आरओ के पानी में इसको डुबाकर 1 रात आपको पूरा एज इट इज़ इसको ढक के छोड़ देना है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्मेंटेड राइस वाटर। 24-12 मतलब आपने तकरीबन से 12 घंटे के लिए भिगा के रखिए, वरना अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाता है तो फिर आपको पसंद भी नहीं आएगा। इसको ढक के रखने के बाद में क्या होगा ना कि इसके अंदर का जो भी प्रॉपर्टीज़ है
वो सारे के सारे एसिड इस पानी के अंदर आ जाएंगे। और जब इस पानी के अंदर वो सारे के एसिड का जो बेनिफिट्स आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये आपके स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया एलिक्सर बन जाएगा, सिरम की तरह काम करेगा, टोनर की तरह काम करेगा। तो आपको क्या करना है, इसको पानी को कम्प्लीटली कांच के बर्तन में क्लीन कंटेनर में छान लेना है और छान करके आपको इसको डाल देना है एक स्प्रे बॉटल के अंदर। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप डायरेक्टली कॉटन के पैड से इसको डिप कर करके अपने पूरे स्किन पे लगा लीजिए। और लगाने के बाद में आपका स्किन कम्प्लीटली टोन हो जाएगा। टोनर को स्प्रेड करने के बाद में इसको सोक करने दीजिएगा। आपको इसको पोंछना नहीं है, धोना नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही इजी प्रोसेस है आपके स्किन को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए, मैं आपको स्प्रे करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको स्प्रे करके इसको एज इट इज सोक करना है। दूसरा क्या है, आप अपने देखो स्किन पे मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ, अच्छे से इसको स्प्रे कर दीजिए। पूरे स्किन पे आप इसको स्प्रे कर लीजिए और ये इसका अपना काम करने दीजिए। ये अगर आपने सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 बार भी कर लिया ना, तो आपका स्किन एकदम से टाइटन अप हो जाएगा और रिंकल फ्री हो जाएगा। अब चलिए बारी आता है हमारे मास्क का। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेना है चावल का आटा। जो चावल आपने भिगो के रखा था, अब उसको आप अच्छे से टॉवल ड्राई कर लीजिए। जब पानी हल्का हल्का सूख जाएगा तब आप इसको मिक्सी ग्राइंडर में पाउडर बना के इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फाइन पाउडर रहना चाहिए, बिकॉज मोटे पार्टिकल्स रहेंगे तो ये आपके फेस पे इरिटेशन कर सकता है, खरोच दे सकता है। इसीलिए अगर आपका फाइन पाउडर नहीं बनेगा तो फिर आप उसको अच्छे से छान लीजिएगा। अब इसके बाद में हमने इसमें ऐड करना है कच्चा दूध। दोस्तों, कच्चा दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और यही एसिड ना आपके स्किन के डलनेस को, अगर आपके स्किन के अंदर सन टैन हो गया है या सनबर्न हो गया है या किसी भी तरह का दाग धब्बे और झाइयाँ हो गया है, तो उसको दूर करता है। तो चावल के आटा के अंदर होता है अमीनो एसिड और इसके बाद में होता है दूध में लैक्टिक एसिड। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपको इसको रनी सा एक लिक्विड बना लेना है। और फिर इस लिक्विड को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं अब आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही पावरफुल होता है। इससे क्या होगा ना, दूध और चावल के साथ में जब आप इसको मिला लेंगे तो ये बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा। अब आपको एक यहाँ पे स्टील का कढ़ाई ले लेना है और फिर इसके अंदर इसी मिक्सचर को डालकर आपको इसको एकदम से धीमी आंच पे पकाना है। दोस्तों, इसको पकाते पकाते ना सिर्फ आपको यहाँ पे 1 मिनट लगेगा और इसको आप जब पकाएंगे तो ये कम्प्लीटली एक गाढ़ा क्रीम जैसा टेक्सचर ये इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो आप बाहर निकाल दीजिएगा। जैसे कि आप देख रहा है कि हल्का हल्का सा ब्लैकिश लग रहा है, तो वो आपको इसको बाहर निकाल के इस तरह से बाहर कर दीजिएगा। अच्छे से पकाने के बाद में ना ये क्रीम जैसा टेक्सचर कंप्लीट हो जाने के बाद में ये ठंडा हो जाएगा और एकदम थिक पेस्ट की तरह ये बन जाएगा। और यही पेस्ट आपके स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर हम 2-3 चीज़ों का और एडिशन करेंगे जिससे कि आपके अंदर, चेहरे के अंदर यूथनेस बनी रहे। हर कोई चाहता है कि मेरा स्किन जवान दिखे और मैं अपने उम्र से छोटी लगूं। तो अगर आप भी 40 की उम्र में से 20 का दिखना चाहते हैं तो ये वाला क्रीम ज़रूर लगाइएगा। इनफैक्ट ये वाला मास्क ना आप दिन में लगाइए चाहे रात में लगाइए, ये वर्क आपके चेहरे पे इवनली करेगा। लेकिन अगर मैं रात में लगाएंगे तो आपके स्किन को ना 8 घंटे की जो नींद आती है वो अगर मिल जाएगा तो स्लीप मोड पे रहने से ये क्रीम अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो मेरा मानना है कि अगर ये वाला मास्क अगर आपने रात में लगाया तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। 1 मिनट पकाने के बाद में ये कम्प्लीटली गाढ़ा हो जाएगा। इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए और ठंडा करने के बाद में अब इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी कांच के कटोरी में। दोस्तों, ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसको आप कम्प्लीटली धीमी आंच पे करेंगे, क्योंकि मैं देखिए कंटिन्यू चला रही हूँ बिना किसी गैप का। अगर आप छोड़ देंगे तो ये नीचे जल जाएगा और फिर जला हुआ फिर क्रीम इस तरह से मास्क फिर किसी भी तरह का काम नहीं आएगा। अभी ठंडा हो गया है तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आपके स्किन को ब्राइटनिंग करने का 2 से 3 और इंग्रेडिएंट। जो भी चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दोस्तों, ये डेफिनेटली आपके स्किन को टाइटन अप करेगा, आपके स्किन के ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा और ये आपको देगा कंप्लीट फ्लॉलेस स्किन। यकीन नहीं आ रहा है, ये 2 स्टेप फॉलो करके देखिए,
टोनर ऐसा चीज़ है ना कि आप अपने फेस को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोनर के लिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। आपको सुबह शाम आप अगर फेस वॉश कर रहे हैं तो उसको आप टोनर की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद में हमने यहाँ पे लेना है चीनी। चीनी आपको यहाँ पे हाफ टी स्पून लेना है। अब चीनी क्या करेगा, चीनी इसके अंदर जाके बहुत ही अच्छे से घुल जाना चाहिए, मोटे मोटे पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। चीनी के साथ में जब इस मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स करोगे ना तो ये अपना प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर रिलीज़ करेगा। स्क्रब का भी काम करता है, डेड सेल्स को भी बाहर खींच के निकालता है और आपके चेहरे को शाइनियर और ब्राइटियर बनाता है। चेहरा क्लीन तो है लेकिन अगर चेहरे में चमक नहीं है तो फिर आपका इतना महंगा क्रीम्स लगाना बिल्कुल वेस्ट है। लेकिन अगर आपने ये वाला मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया तो यकीन मानिए आपके स्किन के अंदर ग्लो भी आएगा और आपके सारे डेड सेल्स भी बाहर हो जाएंगे। चीनी को अच्छे से घुल जाने तक इसको अच्छे से मिलाते रहिए, इसी से फेंट लीजिए। लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, बिकॉज थोड़ा सा भी लम्स रहेगा तो फिर ये आपके स्किन पे अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। अब इसके बाद में हम इसमें 2 से 3 चीज़ों का और एडिशन करेंगे जिससे कि आपके स्किन की जो ब्राइटनेस है और ज़्यादा बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पे ना आप बहुत तरीका वेरिएशंस कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो इसके अंदर ऐड किया है वो है हमारा विटामिन ई का कैप्सूल। अब यहाँ पे आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हैं, आपके पास भी अगर नहीं है तो आप बादाम का तेल भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास में वो भी नहीं है तो आप यहाँ पे 2 से 3 बूंद सिर्फ नारियल तेल के भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको विटामिन ई कैप्सूल ही लेना है, लेकिन अगर आप लेंगे तो ये एंटी एजिंग का काम करेगा, आपके एजिंग को बहुत स्लो डाउन कर देगा। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो आप नारियल तेल भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि नमी और मॉइस्चर आपके स्किन पे बना रहेगा। अब देखिए दोस्तों, लगाने का तरीका आपको मैंने बता दिया कि फेस को अच्छे से क्लीन करके इस मास्क को थिक पेस्ट में बनाकर अपने चेहरे पे लगा लीजिए और इसको छोड़ दीजिए 15 मिनट के लिए। हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करने के बाद में आप अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड देन वॉश करने के बाद में जो स्प्रे था वो आप स्प्रेड कर लीजिए। तो ये 2 स्टेप का जो प्रोसेस है आई होप आपको बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि आपको ये 2 स्टेप प्रोसेस कैसा लगा। इसके बाद में मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ, बाय बाय।